परिवार के सभी जन और सभी साथी, आज नरेंद्र सर ने मुझे ये दायित्व सौंप दिया कि अम्बासेरकर सर हमेशा सबका जो भी पार्टी या विदाई या जो फेयरवेल या जो भी रहता है सारा कार्यक्रम वही संभालते थे। तो अब तुम उसकी सीट पे आई तो तुम ही संभाल लो। मेरी बहुत जान पहचान नहीं है अम्बासेरकर सर से, लेकिन जितना भी जाना है बहुत ही गौरवशाली और बहुत ही हंसमुख प्रकृति है और बहुत हेल्प की है उन्होंने। जब से मैं आई हूँ तब से वो हर तरह का जो भी हेल्प है वो बता रहे हैं, कैसे क्या सीट उन्होंने संभाली है। जो दिखता है मतलब उनके सीट पे शायद ऐसा काम दिखता नहीं है, पर बहुत कुछ है जो वो संभाले हुए थे। अम्बासेरकर सर के बारे में अभी थोड़ी जानकारी मैंने जो एकत्रित करी है उसको मैं एक उसमें बता दूँ कि 1982 में उन्होंने यह संस्था में अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया और 2006 में उन्होंने पहली पदोन्नति ली। जब मैंने ये संस्था को ज्वाइन किया था तब उनकी पहली पदोन्नति हो गई थी स्केल 1 में, और दूसरी स्केल 2 में उन्होंने 2011 में प्रमोशन दिया था। 40 साल का गौरवशाली सेवाएं देने का उनका वो है, जिसमें उन्होंने बहुत जगह काम किया है। ITS में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इसके अलावा सिवनी मालवा होशंगाबाद के तो वो रहवासी है। होशंगाबाद से उन्होंने शुरुआत भी करी थी और उन्होंने ख़त्म भी अपनी सर्विसेज को यहीं पे किया है। ये एक मतलब सही में एक गौरवशाली उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और बाकी AGM सर कुछ सर के बारे में बोलना चाहेंगे? First of all, I welcome म्यूजिक रिपोर्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। हमारी सबकी ओर से मैडम का बहुत स्वागत है। RBO फैमिली, और निश्चित रूप से पिछले 2 साल में सर के गाइडेंस में जो गौरवशाली शब्द तुमने यूज़ किया वो चरितार्थ हुआ है। सो यू आर वेलकम टू ए वेरी गुड फैमिली। अम्बासेरकर साहब, उनके मैडम अम्बासेरकर और फैमिली के मेंबर्स सभी, CM's टीम, ये वास्तव में अम्बासेरकर जी का रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन मतलब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तकलीफ़ इसीलिए हो रही है कि वो एक ऐसी मतलब एक रीढ़ की हड्डी की तरह मतलब इस RBO में बैठते थे। हर चीज़ का उनको थॉरो नॉलेज था। कहीं पर भी किसी भी एरिया के बारे में भी आपको बात करनी है तो आप उनसे गाइडेंस ले सकते थे। और मेरे रहते पहले तो साहब ड्राफ्टिंग बहुत करते थे, मैंने बहुत कम करवा दिया, बहुत सारे बनाते, चिट्ठी पत्री बहुत कम करा दी थी मैंने, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे एक बार हमने जो 93 में एक को सस्पेंड कराया था, 31 का दिन था और उस दिन जो है उस दिन रात को 11 बज गए होंगे मेरे को लगता है, 1-1:30 बज गया मैंने बॉम्बे हलवा बनाया था, इनका वेट कर रही थी और 1:30 बज गया। हलवा तो ठंडा हो गया और माहौल गर्म हो गया। उस दिन पूरा दिन मतलब पूरी रात साथ बैठ करके साथ में गए वहाँ पर। ब्रांच मैनेजर भी अपना कन्फेस नहीं कर रहा था तो उसको भी मतलब ब्रेन वॉश करके उसका भी कन्फेशन लिया। उसके बाद पूरा डिटेल में जो IAC वगैरह जो भी चीज़ें रहती हैं सब उन्होंने प्रिपेयर किया और एक बड़ा फ्रॉड होने से बच गया। मतलब कायदे से कहा जाए तो एक बड़ा फ्रॉड होने से बच गया। पैसा हमको मिल ही जाएगा आज नहीं तो कल। तो जो डिवोशन है उनका अनकम्पेरेबल है। मतलब कोई टाइम की वो नहीं है, क्या टाइमिंग्स हैं कुछ नहीं, फुल डिवोटी आदमी है। और पर्सनालिटी तो जैसा मैडम ने बोला मुस्कुराते रहते हैं। जिससे भी आप मुस्कुराते हुए आदमी से मिलते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आते हैं। तो जब भी मिलते हैं, मैंने साहब को आज तक उदास नहीं देखा इस रीजन के अंदर। साहब को आज तक मैंने टेंशन में नहीं देखा कभी कि कोई काम भले कितना भी हो,
प्रायोरिटीज भले ही हों, लेकिन सारी सेट ऑफ कैसे करना है ही नोज वेरी वेल। तो बहुत अच्छा यहाँ पर मतलब मेरा अनुभव इनके साथ रहा है। मैं इनके पहले तो हालांकि 40 साल की सर्विस करने ही आज की डेट में बहुत बड़ी बात होती। 40 साल स्टेट बैंक में हमको या 4, 6, 10 साल वाले कहने लगे हैं कि साहब हमको जाना है बैंक से बाहर, और साहब 40 साल इस बैंक में निकाले हैं। सारे आयाम आपने मेरे ख्याल से यहाँ पर देखे होंगे, बैंकिंग, मैनुअल बैंकिंग से लेके बैंक मास्टर, कोर बैंकिंग, सारी चीज़ें इन्होंने देखी हैं, डिजिटाइजेशन, सभी चीज़ें इन्होंने देखी हैं, महसूस की होंगी। और मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से ITS में रहे हैं तो अच्छा गवर्न भी किया होगा। और आपकी कमी निश्चित रूप से इस रीजन को अखरेगी। तो मेरा आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अनऑफिशियली प्लीज़ कभी घूमते घामते आ जाएगा, कम से कम शुरू के 7-10 दिन तो जरूर आएंगे। हम लोग जो है गाइडेंस आपका मिल जाएगा प्रॉपर, क्योंकि हमारे मैनेजर HR भी उतने कॉम्पिटेंट नहीं है, हालांकि हैं बेचारे कॉम्पिटेंट, लेकिन उतने नहीं है। आज की डेट में भी आपके सपोर्ट में एक्चुअली जस्ट आई वुड लाइक टू एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा कि जैसे मेरी सीट का काम है या जो आकाश की सीट का काम है, ये कुछ ऐसे काम है कि जिसमें एकदम से हम सबको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो मैनेजर रिटायर साहब को मालूम नहीं रहता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, और उसके अंदर क्या कर रहा हूँ ये नहीं मालूम होता। ये सही बात है। जैसे आकाश भी जितने भी बनाता है कंप्लायंस वो सब तो सब करते रहता है, 95% सब बैंकों को ले आता है ब्रांचेस को, पर वो अंदर घुस के क्या करता है कई बार हो सकता है तो आपका जो अच्छा समय यहाँ पे स्टेट बैंक में निकला है और अच्छा एक मोटी रकम देके, फाइनेंशियल एडवाइजर कहाँ है हमारा? साहब को गाइड करना, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फंड का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि आप इन्वेस्ट जरूर करें। बहुत सारी बैंक की स्कीम्स हैं, आपको भी मालूम होगा, किसी ने शायद गाइड भी किया होगा, तो कीजिएगा ज़रूर। और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके अगले सेकंड इनिंग के लिए। आपकी खुशी जो है वो बरकरार बनी रहे, और सेकंड इनिंग भी आप 40 साल और जिए, बढ़िया शानदार तरीके से जिए, और मुझे 100 हो जाएंगे टोटल फिर आपके। थैंक यू सर। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सर आपकी सेकंड इनिंग के लिए, और प्लीज़ आप हमसे मिलते रहिएगा, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बाकी बैंक में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप चाहें तो वापस से रिज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अभी भी अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो। बहुत FI एरिया है, ATM है, जहाँ पर कि आप अगली सैलरी भी ले सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं सर, बहुत बहुत आभार। मैं अरविंद सर से बोलूँगी कि वो 2 शब्द बोलें, इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में थे सर। रिस्पेक्टेड आर्यन सर, अम्बा शेलकर जी, फैमिली मेंबर और मेरे साथी अम्बा शेलकर जी अभी सीट पर काम कर रहे थे। मैं बोलने वाला था सर रुलाओगे क्या, कितना काम करते काम ना करो। और अम्बा शेलकर को जब भी बोलते थे कि सर ये इसमें ये प्रॉब्लम आ रही, तो ये सॉल्यूशन निकाल करके वो काम कंप्लीट करके सामने रखते हैं, सर ये रखा। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन रहता था सर के पास, मुस्कुराहट होकर के पूरा काम निपटा देते थे। चाहे जो सर का काम इस टाइप का था जो हम RBO में हर कोई नहीं कर सकता, केवल जो जानकार व्यक्ति है वही कर सकता है। अम्बा शेलकर जी से पहली बार सिवनी वाला ब्रांच में मिला था, तो वहाँ अकाउंटेंट थे। तो वहाँ भी जब ऑडिट आने वाला था तो सबको बताया कि सर ऑडिट आने वाला है, तो सर ने एश्योर कर दिया, तभी सर अच्छे नंबर आए हैं हमारी ये तैयारी इनका कॉन्फिडेंस देख करके मुझे लगने लगा कि हाँ ब्रांच की तैयारी अच्छी है और ब्रांच में अच्छे नंबर इंक्रीज होंगे। तब आशीष जी थे जी आशीष, और नंबर इंक्रीज भी हुए। तो ये चाहे ब्रांच में रहे, चाहे एडमिन ऑफिस में रहे, यहाँ पर RBO में रहे, तो काम इनका इतना परफेक्ट रहा जो हमें सीखना चाहिए। हम सभी को थोड़ा गाइडेंस लेते रहना चाहिए। और हमने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवा ही लिया है, 2 घंटे आना पड़ेगा जब बुलाएंगे गाइडेंस के लिए। तो चाय नाश्ता हमारी तरफ से। क्या बात है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अगली पारी वो इसी तरीके से मुस्कुराहट चलते रहे, और जो उज्जवल भविष्य की कामना है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो एक
चीज की सभी तारीफ कर रहे हैं, आपके मुस्कुराहट की। उसके पीछे कौन है ये बताइए। पीछे भी आगे भी सब पता है। अगर हमें इन्होंने इतना बॉम्बे हलवा है। ये हमारी लेडीज टीम है भाई, इनको उसमें ज्वाइन करा देना तो समझ जाएगी। समझ जाएगी फिर उसको ग्रुप में ज्वाइन करा देना। ये क्या कि इनका एक कुकिंग चैनल है और ये रोज बनाती हैं उसमें, और यूट्यूब पे समय डालती हैं। ये सब बच्चियाँ उसके मेंबर हैं, तो क्या है कि आप भी बन जाना, तो जो है ना, तो हमको भी ऐड करो, हम भी तो बना सकते हैं। घर में सब्जी वब्जी तो काटना पड़ती है, जिस दिन भाई नहीं आते सब्जी वब्जी तो हम ही तो हमारी सेहत का, मुस्कुराहट का सबका राज यही है। और दूसरा आपने देखा कि वॉच एंड कितना मतलब कॉम्पिटेंट वॉच है हमारे ऊपर, कि उनको मालूम था कि बाबरी वाला केस था और रात को 1:30 बजे आया। तो क्या कुछ छुपा नहीं सकते वहाँ से, इसलिए आज तो मुस्कुराते जी, क्या छुपाना। अब मैं राजा शिंदे सर से बोलूँगी कुछ 2 शब्द बोलूँ। Respected AGM sir, Arvind sir, अम्बासेलकर सर, अम्बासेलकर सर की फैमिली और फ्रेंड्स। अम्बासेलकर सर को मैं तब से जानता हूँ जब मैं मेहोना ब्रांच में था। मेहोना एक रूरल ब्रांच थी और जनरली मैं सिंगल मैन ब्रांच ना वहाँ भी रहे। तो मेरे साथ सर ITS में थे उस समय, और मेरे साथ हमेशा ये रहता था कि मुझे अपना ID स्विच करना रहता था, जैसे मतलब कभी छुट्टी पर जाऊँ तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ITS में हमको रिक्वेस्ट डालना पड़ती थी, वो रिक्वेस्ट जाती थी, फिर हमें टाइमली काम करने के लिए फ़ोन लगाने पड़ते थे। तो फ़ोन लगाने के लिए हम लोग ITS से नंबर देखते थे, तो कोई फ़ोन नहीं उठाता था। अम्बासेलकर सर का नंबर मुझे दिखता था, तो मैं हमेशा अम्बासेलकर सर को फ़ोन लगाता था और वो प्रॉम्प्टली उठाते थे। मतलब वो एक अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो रिस्पॉन्ड करते थे और टाइमली काम भी करते थे। तो मैं उनसे कभी ऐसे मिला नहीं था फेस टू फेस, लेकिन मैं सोचा कितने काइंड व्यक्ति हैं और मैं हमेशा उन्हीं को फ़ोन लगाता। वो टेनो निकल गया, उसके बाद भोपाल आ गया। अब मैं यहाँ पर आया जब, तब मैंने अम्बासेलकर सर को देखा, मैंने बोला आप वो ITS वाले हो गया। मैंने सर मैं मेहोना में वो व्यक्ति था जो आपको फोन लगा, तो सर को याद भी आया था। बोला अच्छा। तो ऐसी काइंडनेस थी जो बिना देखे भी शायद फील हो रही थी, और बहुत कम लोगों में ऐसा फील होता है। सो खुश रहो, मस्त रहो सर, यही दुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू। नाजिम सर जरा MP में बिजी है, तो कोटवानी सर की तरफ आए सर। रिस्पेक्टेड सर, सर राजा सर, अमर सर, फ्रेंड्स, मेरे को तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अरविंद सर, ये अमरेंद्र सर से मैं यहीं पे मिला, सीख गए अपना। लेकिन जब मैं आया तो मतलब सर से बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिली, और मेरे को इंक्वायरीज और ये सब जो देते थे, तो सर को मैंने कभी इससे पहले एक्चुअली ये 4 से 4 में ही दिया जाता है, तो कुछ आइडिया भी नहीं था। तो सर मेरे को गाइडेंस प्रॉपर करते थे, ऐसा करना है, इसमें ये करना है, इस तरीके से ये होता है, वो होता है, पूरा गाइडेंस देते हुए। और फिर लंच भी मैं उनके साथ में बैठ के करता था, तो जो पूरा एक किस तरीके से कोऑर्डिनेशन और ये और वो बहुत उनसे सीखने को मिला। उनके आगामी जीवन की शुभकामनाओं के साथ कभी भी कुछ भी जरूरत हो तो सर मेरा सर आया मॉडल अवेलेबल ऑल ऑफ यू। नरेंद्र सर के पास बहुत कुछ होगा बोलने के लिए। सर रेस्पेक्टेड आर्यन सर, चीफ गेस्ट अम्बासेलकर सर, फैमिली है ना, और सभी सर। जैसे राजा सर ने बताया, तो वैसे मैं भी जब बैतुल में था तो उस समय वही ITS वाला जो कहानी वो बिल्कुल वैसे होती थी। और कहीं पर डेप्यूटेशन गए, सिंगल मैन ब्रांच में वही समस्या होती थी, और जैसे फिर रिक्वेस्ट डाली और फ़ोन किया तो तुरंत में काम हो जाता था। नहीं तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि 1-1, 1:30 बजे तक के हाँ, तो उस समय यही होता था कि फिर जब जैसे सर फ़ोन उठा लेते थे तो अगली बार में वही नाम याद आता है और अपन उन्हीं को फ़ोन करके अपना काम करा लेते। तो सर से बाय फेस तो वैसे मुलाकात पहले नहीं हुई थी, नाम से ही बस जान रहे थे। फिर जब यहाँ आने के बाद में तो दोनों नाम मुझे, एक सजल कांतिपाल और सर का, ये 2 नाम याद थे कि ये ITS में थे, और अपन ने बहुत बार फ़ोन करके अपना काम कराया। अब मेरे यहाँ पर आने के बाद में भी 1.5 साल से जैसे सर के साथ में रहा मैं, तो बहुत अच्छा समय रहा। सर बहुत बढ़िया,
अच्छे से कोई चीज़ भी समझा बताते भी थे, जहाँ अपने को ज़रूरत हो। काम में भी ऐसा होता था कि बहुत कूल होके काम करते थे, कभी किसी ब्रांच को तो या किसी को डांटते हुए तो कभी नहीं देखा। कई सारे काम इसमें तो ऐसा होता था कि सर खुद ही बना के रिप्लाई बना के दे देते थे कि भाई आप साइन करके दे दो हमें, और ब्रांचेस से काम करा लेते। तो अभी भी जैसे है कि ड्राफ्टिंग के इसमें सर का बहुत मतलब मदद मिलती थी हमें, तो वो चीज़ की थोड़ी अभी कमी खलेगी। और सर का जो 40 साल का अनुभव है वो हमें काफ़ी हद तक मिला, और उम्मीद है कि आगे भी आप सपोर्ट करते रहेंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम याद करेंगे आपको। तो ये है, तो सर के रिटायरमेंट लाइफ के लिए बहुत बहुत बधाई और स्वस्थ जीवन के लिए शुभकामनाएं। शामिल से मुझे ये याद आया कि ये शायद एकमात्र एक्सेप्शन होगा जो मेरे से डांट नहीं खाएगा। आज तक कभी मैंने आपको बोला नहीं होगा, कभी तेज भी कभी नहीं बोला, बाकी सब कोई अछूता नहीं होगा मेरे। तो सर हलवा खा के मुस्कुराहट होकर काम करते हैं। हाँ, डांटने का मन भी होता मुस्कुरा देते हो, तो डांट फिर याद ही नहीं पाते। कभी मैं मौका भी नहीं दिया इन्होंने, कभी नहीं। मैंने मेरे को ध्यान आ रहा है अभी कि कभी सजल कांति पाल का भी इन्होंने बोला ना ITS में थे, तुम तो बेटा फोन नहीं उठाते थे, मेरे को मालूम है। उसका नाम उसमें आता था कि सैटरडे संडे कौन काम करेगा, सजल कांति पाल फोन ही नहीं तो अब सुधर जाएगा सर, ताकि नहीं, मैंने तो कभी ऐसा ना मतलब हो फोन किया नहीं होगा, लेकिन आईडी को लोग फोन नहीं उठाते हैं सर। वो क्या ब्रांच में इतनी भीड़ होती थी और उसमें आईडी हमें तुरंत शिफ्ट करना है, तो इतना प्रेशर होता था कि जल्दी से कर दे कोई काम। और फिर सर समझते थे कि हाँ चलो इनकी ब्रांच में दिक्कत हो रही है। मैं सर 2011 से 2017 और मेरा टाइम वहाँ 2014 से लेकर 2017 तक हुआ। इसलिए सपोर्ट मिल रहा है सर का। सर नाजिम सर से मैं अनुरोध करूंगी अब 2 शब्द बोलने के लिए। Respected sir, respected CM and respected family. 3 साल तो सर बुलाया हमने साथ में, है ना? जब से मैं आया उससे 3 साल के साथ ही रहा। सर का काम की तारीफ तो सभी कर चुके हैं, वाकई मैं भी तारीफ करूँगा सर के काम की। तो शांत स्वभाव, बिल्कुल अपने सीट का काम बड़ी स्पीडली करते थे। तो एक बंदा है जो सर की बहुत तारीफ करते थे, वो है CM जो हमारे RM सर पहले खत्री साहब। रियली सर कहते खत्री साहब बहुत ही सर की वो तारीफ करिए कि काम जो ड्राफ्टिंग और जो भी कुछ भी उनको रहता था इश्यूज, वो भी नॉलेज, वो भी अपना उनको बहुत नॉलेज है उस चीज़ में, लेकिन वो हमेशा सर से ही काम कराते थे, क्योंकि उनको उनसे ज़्यादा सर पे ज़्यादा वो भरोसा था कि वो ड्राफ्टिंग जो सर की है वाकई बहुत तारीफ करने लगे। बहुत ही अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं सर। तो जब भी मुझे भी कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं भी सर का वो सपोर्ट लेता हूँ। थैंक यू उसके लिए, हमेशा सर ने मुझे सहयोग का सपोर्ट करा मेरा। और बाकी मैं भी सब फ्यूचर में भी सब जब तक हूँ इस रीजन में तब तक तो आपसे सपोर्ट लूँगा सर। सर बिल्कुल। तो बाकी फ्यूचर के लिए आपके लिए शुभकामनाएं और आप स्वस्थ जीवन जी। थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई में अभी ना बिजनेस का 1-2 का एक्सप्लेनेशन कॉल भी बनवाया था मैंने बिजनेस एरिया को लेकर अभी के। तो अभी सर हमारे कहने लगे थे, मुझसे सर को थोड़ी सी शिकायत होती थी, क्योंकि क्या हो गया था कि मतलब केवल अनुपम से तब बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कुछ काम आया, फिर सर ने बीच में काम दिया। अभी सर का तो था ही, तो सर का काम सर मैं कर नहीं पाता था, HR का काम कम कर पाता था। तो ऐसा हो गया था कि मैं सभी डिवीजन का मेरे आने के बाद HR का काम वैसे ही कम हो गया था, बचे ही नहीं रहा होगा। तो बस सर आप सर को सपोर्ट से दो ऑफिसर्स पे जरूर दीजिए। आप आएंगे ना? बढ़िया रहते। और किसी शिक्षा से बोलना होता डायरेक्टली डायरेक्टली आखिरी में बोलेंगे ना। अच्छा, मैं आखिरी में बोलूँगा। मैं आखिरी नहीं बोल दूँगा, मैं ही बोल देता हूँ। आदरणीय RM सर, अम्बासेलकर सर, उपस्थित सभी मुख्य प्रबंधक और RBU नर्मदापुरम की पूरी टीम और अम्बासेलकर परिवार, आप सभी जानते हैं कि आज का ये जो कार्यक्रम है उसके हीरो हमारे अम्बासेलकर साहब जो हैं आज अपनी 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। जैसा कि अभी जितनी भी अम्बासेलकर सर के बारे में बातें बताई गई उसमें से मैं भी एक गवाह हूँ इस चीज़ का कि सर ITS में थे और जिस तरह से सीरियसली उन्होंने हर उस व्यक्ति की मदद की है जो उनके पास मदद के लिए पहुँचा है।
फ़ोन भी उठाते थे, रिस्पॉन्ड भी करते थे, और कई बार तो ये भी होता था कि भाई काम हुआ कि नहीं, ये तक पूछ लेते थे। तो सर के गुणों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। शांत स्वभाव, मृदुभाषी, हंसमुख, काम में बहुत गंभीर, और उसके अलावा भी जो अभी तक किसी ने बोला नहीं, एक अच्छे गायक। तो सर से मेरा जो है ज़्यादातर है ना गायन शैली को लेके और गानों को लेकर हमारा काफ़ी चर्चा हुआ करता था। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यकाल आपके साथ मेरा पिछले 1.5 साल में बीता, और मैं चाहूँगा कि सर जैसा आपने अपना इन 40 वर्षों का जो जीवन आपने स्टेट बैंक को समर्पित किया, और बाकी का जो आपका जीवन है वो वैसे ही हंसते मुस्कुराते हुए आप अपने परिवार के साथ बिताएंगे और स्वस्थ रहेंगे। मैं पूरे भारतीय स्टेट बैंक परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और आपको शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। जैसे कि बोलिए, ऑल आर वेलकम। अम्बा सिरका सर को तो जब मैं आरबीयू में आया तो अम्बा सिरका सर तो ऑलरेडी वहाँ पर थे, आरबीयू में थे। तो जब से मैं उनसे मुलाकात हुई है उस टाइम में, तो एक्चुअली मेरी टैक्स को अलग ही ऑडिट वाली थी और उसमें बहुत से ऐसे लेटर्स निकलते थे। तो अम्बा सिरका सर तो हमेशा मेरी हेल्प ही करते थे कि ड्राफ्टिंग कैसे होना चाहिए। और एक और पार्ट उनका ये बहुत अच्छा है कि वो जो मेंटेन करते हैं, जो डॉक्यूमेंट जो मेंटेन करते हैं, वो बहुत मतलब उनसे सीखा मैंने कि मतलब कैसे उसको फाइलिंग मेंटेन करना है, कैसे अपन को इमरजेंसी में निकल गया तो कैसे निकालना है। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उनसे मतलब बेसिक चीज़ें जो हम लोग को नहीं आती है, मतलब जो नए बच्चा है जो नए उन लोग को नहीं आती है, मगर आपने ये सब चीज़ें मुझको सिखाई है। और हो सकता है मैंने ना आपको कई चीज़ें ऑब्जर्व करके, मतलब आपको दिखता था कि आप कैसे कर रहे हो, मेंटेन कैसे कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, तो मैं आपको ऑब्जर्व करता था, आपको पता भी नहीं रहता था शायद मगर मैं ऑब्जर्व करता था कि हाँ वैसे मेंटेन है। तो फिर मैं भी ऐसी कोशिश करता था कि हाँ उसका ऐसा अलग फाइल होना चाहिए, इसलिए ऐसा होना चाहिए। नो डाउट मतलब आपने बहुत कुछ सिखाया है मुझको, और बहुत कुछ और सीखना बाकी भी है आपसे। तो मैं भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप स्वस्थ रहें बढ़िया, और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। मेरी सर से बस यही कामना है कि सर अच्छा खाए पिए, स्वस्थ रहें और नई जगह घूमते रहें। थैंक यू यार। कहना चाहता हूँ रिस्पेक्टेड आर्मी सर, सीएम सर, अम्बा सिरका सर, फैमिली एंड फ्रेंड्स। अम्बा सिरका सर के साथ मुझे ITS में ज्वाइन किया तो अम्बा सिरका सर पहले से ही वहाँ पे थे, और सर का जो गाइडेंस वहाँ मिला कि एक न्यू कमर जब आते हैं तो उनको किस तरीके से गाइड करना है ताकि उसको कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो उन्होंने हर तरीके से सपोर्ट समय गाइड किया, और हमेशा मतलब कि अच्छा माहौल बना करके रखते थे। अम्बा सिरका सर जब भी लाते थे तो जैसे हलवे का कहा तो चूड़ा वगैरह नमकीन ये सब भी सर लेके आते थे। भोपाल होशंगाबाद से भोपाल आते थे, सबको खिलाते थे बड़े प्रेम से। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया फिर। शनिवार का दिन था, हालांकि मेरा भी फिक्स था सर के लिए वो मीठी नीम की पत्ती सर बोलते थे कि मेरे लिए लेके आना। तो शनिवार को मैं लाकर दे दिया करता था, उसका नमकीन बन के सोमवार को आ बाकी सर बुलाई रखा काम में तो सब बहुत प्रोफिशिएंट हैं ही, सभी ने डिस्कस किया, और गायन शैली का भी डिस्कशन हुआ। एक और चीज़ जो छूट गई, सर बहुत स्पिरिचुअल अपने लाइफ में, और ध्यान योग ये सब सर बहुत ज़्यादा करते हैं, और सर की बहुत इच्छा भी है कि अब वो अपने लिए समय दे सकेंगे, अपने हेल्थ के लिए समय देंगे, अपने स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाएंगे, और बहुत एक अच्छा समय वो बिताना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस तरीके से सर की एक वो है, तो सबकी सारी इच्छाएं पूरी हो, सर स्वस्थ रहें, आगे अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकें, यही कामना है। थैंक यू। योगा वगैरह करते हो? वो तो 24 आवर्स का सेशन है।
जब बैंक में तो बैंक का काम भी लोग भी जरूर करते हैं ऐसा इट्स नॉट अ पर्टिकुलर जितेंद्र थोड़ा पानी के लिए बोलते अम्बासेडकर जी से मेरा ITS के में रहते हुए मैं जब LHO में पोस्टेड था तब हुआ करता था कभी कभार जरूरत रहती थी यहाँ लेकिन जब आने के बाद में उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई एक परिचित जो रहता है कि यार अपना एक कोई व्यक्ति है यहाँ पर तो एक जो इंटरेक्शन था वो बोला बिल्कुल ऐसा रहा कि यार नहीं ये है और उनके जो उनके साथ बातचीत करने के बाद में ऐसा लगा ही नहीं कि होशंगाबाद में कहीं कोई मुझे ऐसी दिक्कत आ सकती है मकान और ये जैसे किसी के वेलफेयर के लिए किसी के व्यक्ति के द्वारा पूछा जाना और ये सब चीज़ें होना तो एक थोड़ा सा आदमी सेटल हो जाता तो और 3-4 महीनों में जो आपके साथ में लंच लेने का जो समय रहा बाकी समय पे तो हम इंटरेक्ट नहीं हो पाते थे लेकिन जो एक आधा घंटा जो खाना खाने के समय हम लोग एक दूसरे से बातचीत और अपने विचारों का आदान प्रदान हो जाता था और बहुत कुछ जो इंटरेस्ट है वो आपका इंटरेस्ट होने के कारण एक दूसरे के प्रति हम जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में जो है इंटरेस्टिंग बहुत सारी बातें हम कर पाए और मैं चाहूँगा कि आप चीज़ें अपने इस पर्टिकुलर 40 साल के इसमें नहीं कर पाए जो चूँकि आप जैसे आपने कहा कि अध्यात्म और इन सब में भी आपकी रुचि है तो उसमें आप समय देंगे और स्वस्थ आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी आप अपना ध्यान देंगे इस सब चीज़ों के साथ में मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप स्वस्थ रहें खुश रहें और अपने परिवार को पूर्ण मैं आनंद सर से अनुरोध करूँगी कि स्टॉल और श्रीफल देके सम्मान करें आओ भाई HR साहब इनको भी आना पड़ेगा ना यार सजन सर आगे आ जाओ आप आओ दस जाओ लपेट के दिया करो आगे से ना ऐसे तो पूरे टाइम होना नहीं आता मैडम हमको दो ना एक मिनट मैडम वो भी देंगे ना वो भी आएगा वो भी आएगा आजा आजा पेपर में माला बना लो
आज रिटायर हो रहे होंगे। वो भी आज उनका भी कल हो गया, आज यहाँ चल रहा होगा ना, जैसे 4-5 लोग ही होते हैं। ऑफिस की तरफ से स्मृति चिन्ह। बहुत बढ़िया। मैडम को तो अब हमारी महिला साथी आ जाए आगे और हम पीछे हो जाएंगे फैमिली का भी। उधर साइड साइड से आ जाओ ना यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऐसे आ जाओ वहाँ से। अच्छा ठीक है। इस चेयर को हटा दो ना साइड में। नहीं वो अभी नाम नहीं एक माला तो चलाना नहीं, अब एक सर से सोना लगेगा ना रेडी ये बेटी है। ट्रांसपोर्ट किससे पूछोगे? और फैन कौन चलाएगा? और आना है। वहाँ में दुखी हो रहे थे कि सीखा नहीं है, लोकल में रह रहे कि भी नहीं है। आइए सब लोग घर पे आइए। अब घर का ना और अच्छा बना के खिलाएंगे। आइएगा सब लोग घर पे। वो बैंक वाला पार्टी और देते हैं ना, चेक वेक भी देते क्या देते? वो दे दिया ना। वो दे दिया। वो पहले भी था। आ जाएगा। और कोई आना चाह रहा है? चलो हो गया सर। सर बैठिए ना। बैठ। अरे मैंने भी अच्छा लगा। दो चार भले जाओ तो निकाल कुछ तो रहना। सर हो जाएगा। अब आदेश नहीं नहीं निकालना तो फिर नहीं निकालेंगे। नहीं दो चार कंफर्ट मिलते हैं। अच्छा मैडम का आदेश आ गया तो मराठी में है ना। अब ज्योति मैडम से अनुरोध करेंगे 2 शब्द सर की कार्यकाल के बारे में कुछ करें, उनका अनुभव। आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, वही सब उनकी नौकरी का सार है, उनके व्यक्तित्व का सार है। बाकी ये बात सही है कि सर्विस तो हम करते हैं, हमारा रोज़गार रहता है, वो हमारा इनकम सोर्स रहता है, पर उन्होंने अपनी नौकरी से बहुत प्यार किया, अपनी बैंक से बहुत प्यार किया और बहुत डिवोशन के साथ उन्होंने अपनी सर्विस लाइफ कंप्लीट की। और इस चीज़ से हम सब ने उनसे बहुत कुछ सीखा। मैं खुद भी जॉब में थी और मैंने 9 साल पहले रिटायरमेंट किया, पर ड्यूटी के प्रति डिवोशन रहता है, वो कैसा होना चाहिए वो हमारे मार्गदर्शक है। तो हम जितना भी आध्यात्मिक इस पर आगे बढ़ रहे, या उनसे मैंने भी ये सीखा
ये ड्यूटी इज गॉड, उसके प्रति डिवोशन कैसा होना चाहिए। एक की जगह 2 घंटे भी लग रहा है तो आपका जो सीट पे काम है वो आपकी जो टाइम लिमिट है उस पर उसको पूरा करना है, क्योंकि उसको एक पूजा समझ के किया कि ड्यूटी इज गॉड, वर्क इज वर्शिप। मतलब मैंने उनसे सीखा और बस मैं भी उनके अग्रिम बहुत सुनहरे आध्यात्मिक प्रगति की ओर वो अग्रसर हो और हम भी उनके साथ आगे बढ़े, ऐसी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। स्वस्थ आप सबका प्यार हमेशा ऐसे मिलता रहे। अभी हमको भी बुलाना था, हम भी कभी खेल रहे हैं, 200 वाला करते हैं। नहीं 200 वाला खेलते हैं, उसमें ज़्यादा मजा उनको अब हम सुनील सर के सुपुत्र रूपान जी से अनुरोध करेंगे कि दो शब्द। रिस्पेक्टेड ऑल SBI डिग्निटरीज, मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा कि इस दिन के लिए पापा को पहले मुझे थैंक्स बोलना पड़ेगा। और वो क्यों है कि जब मिताक्षी का पूरा चल रहा था एंड व्हेन मेरे लड़के का डिलीवरी टाइम आया, तो इट वाज इन मार्च, तो पापा ने लगभग मन बना लिया था कि बस DRS डालना है, मतलब डालना है। और मैं पीछे पड़ा था पापा के कि हाथ ही निकल गया है, पूंछ को मत कर, एंड रिटायरमेंट ही है। और इतना कर चुके हैं, 40 इयर्स कंप्लीट आपका हो चुका है, तो जस्ट अपना टेन्योर भी करिए। बहुत झगड़ा हुआ, बहुत सारे ताने पड़े, खूब कुछ सुनने को मिला पापा की तरफ से, बट फाइनली द डे इज देयर। पापा के साथ मैं कभी रहा ही नहीं, और जो आप लोगों ने सबने बोला मैं उसी को वापस करूँगा कि बिकॉज व्हेन आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड आई वेंट टू इंदौर फॉर माई फर्दर स्टडीज़, और उसके बाद पापा मम्मी के साथ कभी रहना ही नहीं हुआ मेरा पापा के साथ रहना हुआ C14/4 में, 4 इमली SBI ऑफिसर्स कॉलोनी। दैट वाज आवर फ्लैट एंड दैट इज़, आज भी अगर मुझे कुछ मैं लो फील करता हूँ, ऐसा लगता है कि चलो यार, तो मैं C14/4 के वहाँ कार लगा के बस खड़ा हो जाता हूँ कि ये मेरा घर था, यहाँ हमने बहुत गोल्डन डेज बिताए हैं। वहीं से आगे सजल सर का घर था एंड मालू अंकल, बहुत सारे ऐसे स्टाफ थे। जो ITS का आप लोगों ने जिक्र किया कि फ़ोन, उसका मेरा एक्सपीरियंस ऐसा पापा के साथ ऐसा रहा है कि राइट फ्रॉम द मॉर्निंग पापा को फ्रोजन शोल्डर और टेल टिप, क्या टेल ऐसा ही कुछ हुआ था, तो विथ ऑल एवरीवन उन्होंने एक अपना सेकंड शिफ्ट ऑप्ट किया एंड ही यूज्ड टू गो फॉर सेकंड शिफ्ट। सो ही यूज्ड टू स्टार्ट फ्रॉम 12 o'clock फ्रॉम होम, ही यूज्ड टू गो एंड 10 साढ़े 10 के पहले कभी आते नहीं थे, 10:30, बट उनका फ़ोन बजना चालू 9:30 बजे से हो जाता था। संडे हो चाहे कोई फेस्टिवल हो, मैं कहीं पापा के साथ जा रहा हूँ, ये फ़ोन पे ही लगे हैं एंड मैं चिढ़ के बोल देता था, अरे बैंक नहीं है, छुट्टी है, क्यों उठाना है फ़ोन। तो उनका यही जवाब रहता था कि सामने वाला ब्रांच में बहुत परेशान होगा, आई कैन हेल्प हिम, इसलिए मुझे उठाना चाहिए। अभी तक आज तक ये चीज़ समझ, ठीक है, टू हेल्प समवन मैं समझ सकता हूँ, बट टू गो पार दैट कि फिर मैंने बोला कि अच्छा तुम्हारे पास ही फ़ोन क्यों आता है, तो बोले क्योंकि मैं ही फ़ोन उठाता हूँ इसलिए मेरे पास आता है। अब ये चीज़ पापा ने मुझे कब बताई थी, इन दोज डेज, एंड उसके गवाह आप लोग आज उसको गवाही और उस पर स्टैम्प दे रहे हैं कि यस ITS में उनका एक जर्नी रहा। मम्मी ने जैसे बोला कि ही वॉज टोटली डिवोटेड फॉर हिज जॉब, तो रामजी बाबा का मेला, आई वॉज वेरी स्मॉल, पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि शाम को हम रामजी बाबा मेले में जाएंगे, बट पापा आ नहीं पाए वापस। एंड पापा केम बाय 9:30, 10 o'clock
और मैं इतना गुस्से में, इतना छोटा इतना गुस्से में था, और मैंने पापा से बोल दिया कि ये तो कोई बात नहीं होती, सब जितना बच्चा चिढ़ता है। एंड आई यूज द वर्ड, मैं आपको कोट कर रहा हूँ, मैंने बोला कि बैंक 5 बजे बंद हो जाता है तो 10 बजे तक क्या झक मार रहे थे। दीज वर माई वर्ड, आई कोट दिस कि बैंक तो 5 साढ़े 5 बजे बंद हो जाता है, 10 बजे तक क्या झक मार रहे थे। ही डिडंट सेड, एक वर्ड अटर नहीं किया पापा ने, कुछ नहीं। कट शॉर्ट, 2009 फुलरटन इंडिया, क्लस्टर मैनेजर, जबलपुर क्लस्टर। 11:30 बजे मैं अपने डेस्क के सामने बैठा हुआ हूँ, अपनी पंचिंग एंड एवरीथिंग कर रहा हूँ। पापा का फ़ोन आता है, कहाँ हो? मैंने बोला अभी डेस्क पे बैठा हूँ। बोले टाइम देखा है प्यारे लाल? मैंने हाँ 11:30 बज रहा है। बोले झक मार रहे दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यस, और वो मुझे मतलब मेरा ट्रेनिंग पीरियड हो कि मैंने ज्वाइन ही किया था। एंड आफ्टर 1.5 years एंड यस, मैंने SBI भी क्लियर किया था, क्लैरिकल जब हुआ था PO, तो मैं गया ही कभी। बट मेरा एक डिसीजन था कि आई वॉन्ट टू गो फॉर म्यूजिक। जबकि मैं फुलरटन इंडिया विप्रो और इन्फोसिस का कॉल लेटर छोड़ चुका था, MBA फाइनेंस किया हुआ है, उनने कभी मना ही नहीं किया मुझे। He said, okay, you want to pursue music, pursue music. जब मैंने जॉब के बीच में बोला मुझे अपना स्टूडियो खोलना है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग स्टूडियो खोलना, कभी मना किया ही नहीं। एंड सिर्फ एक छोटी सी और आपको एक चीज़ बताता हूँ कि पापा मेरे लिए क्या है। टिल 9th स्टैंडर्ड पापा वॉज अ पापा फॉर मी, फादर। कि उनकी आहट से आप तो बोल रहे हैं मुस्कुराते हैं और ये सब हमने देखा है। बहुत पिटे हैं पापा से। So when I was about to go for my college and everything, पापा सुबह सुबह मुझे में नाश्ता करवाया, बोले चल साथ में चलते हैं। तो तब तक पापा का एक डर था, एक डिस्टेंस था मेरा पापा से, और पापा बोले चलो और नाश्ता करने चलेंगे। और पापा नाश्ते के लिए मुझे रिमझिम में ले गए। वी हैड अ प्रॉपर ब्रेकफास्ट, ब्रंच हमने लिया। एंड देन सर्किट हाउस पे घाट पे हनुमान मंदिर है, वहाँ मुझे लेके गए और वहाँ ले जाके मुझे बैठाया और इतने प्यार से बोल रहा था, मेरे को लगा ये मेरे ही पापा है कि कोई और है। मतलब ही वॉज अ डिफरेंट फादर फॉर मी ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ही स्टार्टेड कि अब तुम कॉलेज में जा रहे हो, सो अब तुम्हारे लिए दुनिया चेंज होगी, तुम्हें अट्रैक्शंस होंगे, पेट में तितलियाँ उड़ेंगी, सब चीज़ें उनने बोला। एंड ही स्टार्टेड कन्वर्सिंग विथ मी इन दिस मैनर। और मैं देख रहा हूँ पापा को कि ये पापा क्या बता रहा है, और बिल्कुल फ्रैंक एज अ बेस्ट फ्रेंड वो मेरे से बात कर रहे हैं। 1 घंटा उन्होंने मेरे से काफ़ी कुछ चीज़ें चर्चा करी, और उन्होंने मुझसे बोला ज़िंदगी में कोई भी मोड़ हो, कुछ भी हो, मुझे इससे छुपाना नहीं कोई बात। एंड देन ही कोटेड कि एक फ्रेज़ है या प्रोप बोलते हैं कि फादर एज अ फ्रेंड। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ फादर एज अ फ्रेंड, आई वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड एज अ फादर। एंड फ्रॉम दैट डे मेरा और पापा का रिलेशन ही चेंज हो गया। आज मेरे साथ कुछ भी चीज़ होती है या कुछ छोटी चीज़ भी होती है, यदि मुझे खुद के लिए भी कुछ परचेस करना होता है तो मैं पापा को फ़ोन लगा के बताता ज़रूर हूँ, और हम लोग का रिलेशन चेंज हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पापा अब नहीं बोल पाएंगे हमसे, क्योंकि पापा मुझसे और हमसे, मतलब हम चारों पाँचों से ये बहुत बोलते हैं, तुम लोग मेरी इज्जत नहीं करते हो, बाहर चलो तो तुम्हें पता चलेगा मेरी कितनी इज्जत है। सो इट वॉज लाइक घर के मुल की दाल बराबर। बट वी न्यू कि एंड जैसे कल सर ने भी मुझे बोला, आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड टू हैव सच अ फादर। येस, आई एम हिज जेरोक्स कॉपी, लिटरली मैं उनकी जेरोक्स हूँ। बट बहुत कुछ बचा है उस जेरोक्स कॉपी को ओरिजिनल होने पे, और शायद उसका 1% भी हो जाओ तो आई फील लकी कि येस, एंड आई एम वेटिंग फॉर द डे दैट I'll make him proud. I hope so. I made him proud, but again I am waiting for that day. Physically तो मैं हो गया हूँ पापा जैसा बिल्कुल, but mentally and आध्यात्मिक वे में हो जाऊँ, बस वही मेरी आशा है। And yes, मुझे पक्का पता है कि SBI पापा से छूटेगा नहीं।
SBI बिल्कुल पापा से छूटने वाला नहीं है एंड ही विल ऑलवेज बी देयर। सो वेलकम टू द नेक, मतलब अब तो मैं बोलूँगा वेलकम टू आवर फैमिली फ्रॉम SBI फैमिली। अभी तक SBI फैमिली में थे, सो नाउ आई वेलकम हिम टू आवर फैमिली। आप सभी का साथ हमेशा पापा के साथ बना रहे और आप लोग की विशेष हमेशा ऐसे ही पापा के साथ रहे, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं दीप्ति से अनुरोध करूंगी कि मैं तो बस इतना ही कहूँगी। एक्चुअली ज़्यादा कभी कुछ बोलने का भी अनुभव नहीं है मुझे ऐसे, बट जो मैंने मेरे पापा को ऑब्ज़र्व किया, जैसे मेरी मम्मी ने कहा कि पापा बहुत डिवोशनल हैं या स्पिरिचुअल हैं, तो उसी स्पिरिचुअल इसमें हमने एक थॉट सुना था कि वर्क इज़ वर्शिप एंड ड्यूटी इज़ गॉड। पर उस चीज़ को अमल कैसे करना है वो हमने हमारे पापा से ही सीखा है, और कैसे हैप्पीली करना है, मीन्स राइट। जैसे मम्मी ने भी उनकी एक्सपीरियंस में कहा कि आप ड्यूटी पे जाते हो ये बात अलग है, बट उसी चीज़ को खुशी खुशी करना और अपना समझ के करना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो यही बहुत बड़ी बात है, और हम यही चाहेंगे कि आगे हम भी जैसे बढ़ें अपने करियर्स में। तो हमारे पापा हमारे लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं, तो उनका हम थोड़ा भी नाम रोशन कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। तो दैट्स इट। थैंक यू। रोहन जी अपना कुछ अनुभव साझा करेंगे। हेलो ऑल। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इतना क्लोज से बैठने का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। सो मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, तो गवर्नमेंट के जो एक तौर तरीके होते हैं काम करने के, उससे मैं ज़्यादा वाकिफ़ नहीं। सो कुछ बात करने में अगर इधर उधर हो गया तो थोड़ा मुझे माफ़ कर देना। मुझे भी इतना ही कहना है कि पापा, मतलब मेरे ससुर, जिनको बाबा कहता हूँ, मैं उनको 8 साल से जानता हूँ, और सबने आप कह दिया कि हंसमुख है, डिवोशनल है, बट मोर इम्पॉर्टेंट उन्होंने उनकी ज़िंदगी में कंटिन्यू सीखते रहे। उनका सीखना ख़त्म नहीं हुआ। मैं कभी इनसे बात कर रहा था तो मैं इनको जानने की कोशिश कर रहा था, तो समझा कि जैसे MP में डिवीजन्स होते हैं, आपके SBI में जो डिवीजन्स हैं, तो उनको एक मलाल ये रहा, हो सकता है उनके मतलब हो रहा हो कि जैसे कुछ बेल्ट में वो काम नहीं कर पाए। तो उन्होंने एक बात बोली बोलते बोलते कि नक्सलाइट एरियाज़ में अपनी SBI की ब्रांचेस काम कैसे करती हैं, जहाँ पे तकलीफ ज़्यादा है। आप जनरली जब काम करते हैं तो प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो उस वाले एरियाज़ में लोग कैसे काम करते हैं, उनमें मतलब उनको क्या तकलीफ़ें होती हैं जिसको और सॉल्व किया जा सकता है। तो ये वाला मतलब उस जो थॉट उनके दिमाग में है वो उनसे रह गया। उससे मुझे ये समझ में आया कि इवन दो ही इज़ एट वर्ज ऑफ हिज रिटायरमेंट, स्टिल उनके दिमाग में वो बात है कि और क्या बेहतर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रारूप में। तो अगर कोई इंसान अपने एक प्रोफेशनल जीवन के लास्ट के मोमेंट तक उस ऑर्गेनाइजेशन के बेहतरी के बारे में सोच सकता है, तो उस मेंटेलिटी को हम समझने की कोशिश कर सकते। मतलब वो डिफ़िकल्ट है। अब लास्ट डे में मतलब जनरली होता है कि लोग छुट्टी ले लेते हैं 6 महीने का, मतलब बहुत कुछ होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो सब छोड़ के आखिरी मोमेंट तक उसको उतने ही पैशन से बरकरार रखना बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब हम कोई हर एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और विभिन्न पदों पे कोई काम करता है, बट इतना एनर्जी एंड डिवोशन टूवर्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड कीपिंग दैट एनर्जी एवरी डे, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल टास्क। मतलब ये मेरा अनुभव रहा। और दूसरा, जैसे हम सब ने बोला कि 40 साल उन्होंने इस बैंक में बिताए, और जैसे सर ने कहा कि मैनुअल बैंकिंग से कंप्यूटराइज बैंकिंग, फिर कोर बैंकिंग, फिर और भी कुछ, इन सब को अपने अंदर इनकलकेट कर पाना और उसको एक प्रैक्टिकलिटी में उतार पाना 40 साल पुराने इंसान को बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी हम जब एक टेक्नोलॉजी युग में जी रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदल जाती है कि अपने बच्चे अपने से तेज़ हैं, उनको ज़्यादा समझ में आता है अपने से। तो उस युग में जीते टाइम पे अपने को हर युग में या हर चेंज लाइफस्टाइल में ढाल पाना बहुत मुश्किल है, और वो उनको वो कर पाए, एंड दैट इज़ बिकॉज इज डेडिकेशन टूवर्ड्स हिज वर्क, एवरीबडी इज सेइंग दैट। एंड वो एक बहुत अच्छा गुण है जो हम चाहेंगे कि हम इनकलकेट कर पाए, और उनकी हेल्दी रिमेनिंग लाइफ हेल्दी रहे, इतनी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू।